जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 जीके का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आपको पूछे जा सकते हैं, चाहे आप रेलवे के एग्जाम दें या फिर एसएससी का एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दें, तो यहाँ से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप एक कॉपी और पेन लेके भी बैठिएगा और जितने क्वेश्चन आप जिसका आंसर आपको पता होगा उसका आंसर कीजिएगा और लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने सही जवाब हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो जीके का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। पाषाण युग का मतलब जिस युग में पत्थर का यूज होता था उसे हम लोग पाषाण युग कहते हैं। तो पाषाण युग में 3 युग था, कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें जो है मनुष्य पत्थर का यूज करता था। नव पाषाण काल के बाद जो है आता है ताम्र पाषाण काल, जिसमें मनुष्य तांबा का यूज करना सीखा और तांबा का यूज करने लगा। ठीक है, तो पाषाण काल में तो 3 आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताम्र पाषाण काल जो है वो पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है और अगर आप लोग जिला जानना चाहें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है, और यहाँ हम लोग को पूछा है क्या इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी जो खोज है वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर ने की थी, जो कि 1957 से 58 में की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो पर्वत है भीमबेटका की जो गुफा है ये विंध्य पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो शैलाश्रय है किसके लिए प्रसिद्ध है वो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ये दिया हुआ है, मौर्य वंश के दौरान दी गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से। ऑप्शन बी है मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से। ऑप्शन सी है प्रारंभिक द्रविड़ कला के चिन्हों की वजह से और ऑप्शन डी है उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो देखिए ये जो भीमबेटका शैलाश्रय निम्नलिखित में इसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो विंध्य क्षेत्र में ये जो है आपका भीमबेटका, ये ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह अधिकांश चित्रकारी जो है मध्य पाषाण युग में ही हुआ है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का भी कुछ कुछ चित्र मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा और बाघ गुफाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है तो भीमबेटका। और ये आप हम लोग देखें भीमबेटका कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जिला हम लोग अभी देखें हैं कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का, तो रायसेन जिला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोग देखें कि सही क्या है। पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पीछे भी हम लोग देखें कि पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, इसके बाद फिर आता है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सोतुरगई, ऑप्शन सी नागेश्वर और ऑप्शन डी रोपड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो शिल्प निर्माण के लिए सीप
प्राप्त किए जाते हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ? नागेश्वर। ठीक है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता शिल्प निर्माण के लिए जो ये शिप होता था वो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। और ये नागेश्वर जो है वो आप लोग को नहीं पता होगा तो देख लीजिए, ये गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। इस जो सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं यहीं से हुए हैं, जिसमें से कुछ मुहरें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण है, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। ठीक है, जो गुजरात के नागेश्वर से प्राप्त हुए हैं। क्या क्या? एक बार आप लोग और देख सकते हैं, इस सवाल भी पूछा जाता है क्या चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मुहरे प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, और इसमें आभूषण भी प्राप्त हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन कोटदीजी, बनावली, बालू और रोपड़। तो देखिए, जो सिंधु घाटी का है ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ से किस राज्य में है, तो आप लोग को इसको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रोपड़ हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल रोपड़ है, और इसका जो खोज है रोपड़ का, ये कब हुआ था? तो ये उतना डीप क्वेश्चन आपका रेलवे में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जान लीजिए आप लोग, रोपड़ 1950 में बीबी लाल के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? तो 1950 में बीबी लाल के द्वारा खोजा गया था। पंजाब में है रोपड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक जानकारी और आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, इस सतलज नदी के किनारे है। ये कहाँ है? सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के तट पर है ये। ठीक है, और यहाँ जो है मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, रोपड़ में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का सबूत मिला है। ठीक है, कहाँ से? रोपड़ से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है इस क्वेश्चन में? जरा ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मूल्यांकन पत्थर से बनी होती, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन देखिए क्या है? रोडोनाइट है, गोल्डन रूटाइल है, सेलेनाइट है, और सिस्टेनाइट है, सिटियनाइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या चीज़? सिटिएटाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि देखिएगा, हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें है वो सेल खेड़ी, इसी को बोला जाता है। क्या? सेल खड़ी। सिटिएटाइट को क्या बोला जाता है? सेल खड़ी। अधिकतर आपको ऑप्शन में सेल खड़ी ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको ये भी दे सकता है, तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। इसी को सेल खड़ी भी बोला जाता है, इसी से बनाया जाता था। इसका अधिकांश जो मोहरें होती थी, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। ठीक है, ये जो है 2x2 आयाम में होती है, जो यहाँ के क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा राज्य में स्थित है। देखिए धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? आप लोग को पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा, गुजरात। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगर रेलवे में तो केवल किस राज्य में स्थित है, एसएससी में कभी कभार इसका पूछ देता है कि किसने खोजा, कब खोजा, ये सब भी, तो वो सब भी अगर आप चाहें तो जान सकते हैं। धोलावीरा की जो खोज है 1968 में जगपति
जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले यहाँ एक चीज़ और भी हम लोग देख ही लेते हैं जब आए हैं तो। धोलावीरा में यहाँ पे क्या क्या पाया जाता था? कलाकृति में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, ये सब जो है यहाँ पाए जाते थे। ठीक है, क्या क्या एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं नॉर्मली। मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण आदि पाए जाते थे। ठीक है, चलिए। और जुलाई 2021 में, कब? जुलाई 2021 में यूनेस्को क्या आप लोग को पता ही होगा। यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया। कितना? 40वें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का जुड़ा हुआ है धोलावीरा। गुप्त अवधि तो बाद है, मगध अवधि बाद है, सिंधु घाटी। इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग ऑप्शन से ही जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, ठीक है, एक विशाल था, तो इसका आकार पूछ रहा है कि किस आकार में था। तो ये आप लोग पढ़े होंगे बचपन में भी कि आयताकार का रहता था। ठीक है, जो स्नानागार है वो आयताकार का रहता था। और मोहनजोदड़ो जो है, इसकी खोज आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। और किसने और कब किया है? ठीक है, किसने और कब, इसका जवाब आप लोग को कमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पिछला क्वेश्चन में का जवाब हम लोग देख चुके हैं, वो तो इजी है, केवल उसका क्वेश्चन बताना कि किसने और कब खोज किया था मोहनजोदड़ो की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? ये सिंपल क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, इसको क्वेश्चन घुमा दिया कि 1920 यानी कि 1920 और 21 के आसपास, यानी कि इसमें ये टाइम बता दिया कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो किस नदी के किनारे बसा है आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ये है झेलम, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है चेनाब और ऑप्शन डी है रावी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रावी हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी के किनारे किसने किया था? तो आप लोग को पता ही होगा, दयाराम साहनी ने किया था 1920-21 में इसकी खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले आप लोग देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो है मेसोपोटामिया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का है ही नहीं, तो ऑप्शन ये खत्म ही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का ही जो है अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला का मतलब हो गया मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए व्यक्तियों का जो टीला होता है उसी को बोलते हैं। और इसी तो शाब्दिक अर्थ इसका मोहनजोदड़ो जो है, इसी का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है यहाँ भी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो ये तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, मृतकों का टीला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो खैबर क्या लिखा हुआ, पख्तूनख्वा, बी है पंजाब और सी है बलूचिस्तान और डी है सिंध। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? तो ऑप्शन डी में है, सिंध। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे आसपास क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण आदि कार्यों के लिए जो है उत्पादन के लिए समर्पित था? तो कौन सा जगह? ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अलग होगा। हम लोग पीछे देखे थे नागेश्वर देखे थे, लेकिन वहाँ पे सारा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चूंदड़ो होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कुछ दूर में है चूंदड़ो। इसका जो खोज है 1931 में किसने किया था? तो M.G. मजूमदार था। मजूमदार। ठीक है, इन्होंने इनकी खोज किया था चूंदड़ो की, जहाँ पे सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्य होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? ऑप्शन आपका मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर कमेंट करके क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। कब हुआ था खोज इसका, ये भी आप लोग कमेंट पीछे तो हम लोग देखें, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए कि कब हुआ था। याद होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं होगा तो पीछे जाके देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर लाई गई? नटराज कंपनी अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका जो आइटम बॉक्स होता है उसमें उसकी जो तस्वीर होती है उसी टाइप की मूर्ति बनी हुई मिली थी। तो ये कहाँ से मिली थी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग को अगर पता नहीं होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि हड़प्पा से ही ये भी मिला था। ठीक है, नटराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसका कभी कभी ऊंचाई भी पूछ सकता है कि कितना इंच का था, तो 7 से 8 इंच का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? इसका क्वेश्चन तो हम लोग पीछे भी देखें कि गुजरात में धोलावीरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो ये तो है सिंधु घाटी का हिस्सा, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, उरुक ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उरुक हो जाएगा। ये जो है ना उरुक, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहें तो ये जो है सुमेरियन का सभ्यता था। सुमेरियन सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे आप लोग तो पता होगा, वहाँ का ये शहर था। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल 20 क्वेश्चन। आप लोग ने कितना सही किया और कितना गलत किया उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया।